हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पुलिस का सेट नंबर 2 लगाएंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक हमारे जयदेव थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए क्या हो गया? मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली खोल गया। जो तराइन की पहली लड़ाई हुआ था 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन वापस से 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाएगा? इस युद्ध में हार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। अगर यही पूछा जाए हमसे कि कथक कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो कैसा है? सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद फिर मंगल ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल फ्रांस में है जगह है, यामो जापान में है, खमशिन मिस्र में, जबकि सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या है? पृथ्वी चक्रवात की विशेषता है कि उसमें आसमान क्या हो जाता है? वो स्वच्छ हो जाता है, यानी स्वच्छ आकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोयस का पठार क्या है? तो लोयस का जो पठार है वो पवनकृत पठार को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, वो कौन सा आयोग है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुआ था और ये हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में हुआ था और ये हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला गया था, इसमें एग्रीकल्चर और उद्योग दोनों पर फोकस किया गया। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 नहीं चला था, क्योंकि इस बीच में योजना अवकाश आ गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना को कार्यान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार है, जबकि 42वां संशोधन से पहले ये एक मौलिक अधिकार होता था और 42वां संशोधन के बाद से जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार में चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? आर्टिकल नंबर 21A के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार बना दिया गया वो मूल अधिकार में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर कुल अनुच्छेद पूछेगा तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद। अगर कुल पूछेगा तो अगर पूछेगा कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 19, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस हमारे B.S. नायपॉल की रचना है। जबकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये तो एरिया ऑफ डार्कनेस है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एन एरा ERA एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो ये शशि थरूर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र की जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो हम जस्ती की परत चढ़ाते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? जो रेल की पटरियाँ होती हैं अपने वक्रों पर रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके इसलिए बैक की गई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये लखीमपुर ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन महंगाई पर नियंत्रण लगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को क्या मिला? बढ़ावा मिला। एग्जाम में ये भी अक्सर बढ़ा सकता है कि काले धन पे भी क्या लगा? नियंत्रण लगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? आर्थिक सर्वाधिक साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना कब शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हमारे सरोजिनी नायडू थे। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए कि कौन सा लोकगीत किस स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कानपुर से सुमेलित नहीं है, जबकि कजरी बनारस से है, होली ब्रज से है, नौटंकी हाथरस से है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन सा उपाय है? तो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व मानवीय व्यवहार पुलिस का सबसे अच्छा उपाय होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिले में आपराधिक प्रशासन का मुख्य कौन होता है? तो जिले में जो आपराधिक प्रशासन उसका मुख्य हमारा जिला मजिस्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जो जेट उड़ान होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा? ध्वनि प्रदूषण करेगा, क्योंकि इसका क्या होगा? हर्ट्ज ज़्यादा होता है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर स्थापित किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले पादप यानी प्लांट आते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर उसके क्या? डिकम्पोजिट यानी अपघटक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भूटान देश की राजधानी और मुद्रा बताइए। भूटान देश की राजधानी थिम्पू और उसका मुद्रा गुलतरूम है। तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू होगा और उसकी मुद्रा जो होगा गुलतरूम होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहल में कौन सा देश संस्थापक सदस्य ग्रुप में शामिल हुआ है? तो नेपाल शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन GS का, संघर्षग्रस्त सूडान में अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम क्या रखा? तो ऑपरेशन कावेरी। क्या रखा? ऑपरेशन कावेरी। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी स्टार्ट हो जाएगा और हिंदी में हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। विलोम शब्द क्या है? आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक। और गौड़ का विलोम होता है मुख्य। गौड़ का विलोम मुख्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा श, मध्य श, छोटा श और ह किस प्रकार के व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में मुँह से क्या निकलेगा? हवा निकलेगा, उष्मा निकलेगा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जब गोलाकार नहीं बोलेंगे तो अवृत्तमुखी बोलेंगे और गोलाकार हो जाएंगे तो उसे वृत्तमुखी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कूल और कूल के अंतर को क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो कूल मतलब क्या होता है? वंश, और कूल मतलब होता है किनारा। क्वेश्चन नंबर 44, कर शब्द के अनिकार्थी शब्द समूह का पहचान कीजिए। कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स या फिर किरण। तो कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स या फिर किरण। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा कौन सा बनेगा? किसी प्रस्ताव का समर्थन करने को हम बोलते हैं अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन हमको पूछा यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? तो गुहा तत्सम शब्द है और चतवारी तत्सम शब्द है। गुहा तत्सम शब्द है और चतवारी भी क्या है? तत्सम शब्द है। कोमलता विशेषण रूप से क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना। माधुरी गुणवान नायिका है, ये यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, जबकि वह भाग्यवती स्त्री है, सही हो जाएगा। वे भाग्यवान पुरुष है, सही हो जाएगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति, ये सही हो जाएगा। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है। हम जहाँ भी के लिए लगा रहेगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा।
पर्यायवाची किसका नहीं है? आश्चर्य का पर्यायवाची कौन नहीं था? आश्चर्य का अचरज होता है, विस्मय होता है और कौतिक होता है, जबकि रोमांच नहीं होता है। कोष्ठक में दिए गए चिन्ह क्या है? निर्देशिका या फिर योजक चिन्ह, या फिर क्या है? योजक चिन्ह। धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो धातु के साथ जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वो अंत में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? सो चुका हूँ क्योंकि आसन्न भूतकाल है। राम ने दूध पिया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, नहीं राम ने दूध पिया, ये कृतवाच्य है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रियात्मक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो क्रियात्मक संज्ञा के रूप में जो प्रयुक्त हुआ वो खेलना है, क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। बहुत अधिक क्रोधित होना यानी आग बबूला होना, ये मुहावरा है कि बहुत अधिक क्रोधित होना यानी आग बबूला होना। पंचरत्न के रचनाकार कौन है? तो पंचरत्न के जो हमारे रचनाकार हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्वेश्चन नंबर 61, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ मांगना होता है। संपत्ति का भाई संधि विच्छेद पूछे तो सम प्लस मति मिलके क्या बनेगा? संपत्ति बनेगा। सम प्लस मति मिलके क्या बनेगा? तो संपत्ति बनेगा। संस्कृत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सम हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। ये हमारे आसपास रहते हैं और वे दूर रहते हैं, ये और वे, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। हिंदी में लिंग निर्धारण किनके आधार पर किया जाता है? हिंदी में लिंग निर्धारण 3 आधार पर किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। अब यहाँ पे हमारे गद्यांश स्टार्ट हो गए हैं। गद्यांश के क्वेश्चन आप क्या करेंगे? खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ में उतना नहीं आएगा। मुझे मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम? तो मुझे एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। अधरों पर अली मंडराते हैं, केशों पर मुग्ध पपीहा, प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? यहाँ पे क्या है कि भ्रम का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अगला वीडियो चाहिए, पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।